अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7वीं का जो 7वीं जमात का रियाजी मज़मून मैथ्स जो है उसके सबक नंबर 3 के हम मीम ज़ाल अलीफ़ और मीम ऐन अलीफ़, जिसके लेक्चर नंबर 3 में हम बहुत सारी बुनियादी मालूमात को हासिल किए हैं। आज हम जो लेक्चर नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है मुश्तरिक आदे आज़म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। दिए हुए अदद का मुश्तरिक आद, जो अदद दिया हुआ है उसमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन आद जो है, मुश्तरिक आद जो है, उन आदाद का सबसे बड़ा मुश्तरिक आद होता है। हाँ, उस आदाद का सबसे बड़ा मुश्तरिक। इसको हम मिसाल के ज़रिए से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 24 और 32 का मीम ऐन अलीफ़ मुश्तरिक आद आज़म मालूम करो, मुश्तरिक आद आज़म मालूम करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 24 के हम फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, 24 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर जो है आप मुफ़रद अज्जा ज़रबी जो है वो आप उफ़क़ी तरीके से भी कर सकते हैं और उमूदी तरीके से भी कर सकते हैं। वर्टिकल मेथड में भी कर सकते हैं और हॉरिज़ॉन्टल मेथड में भी कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि हॉरिज़ॉन्टल मेथड में हल करो, तो आपको हॉरिज़ॉन्टल मेथड में हल करना है। अगर पूछा गया सवाल के अंदर कि वर्टिकल मेथड से हल करो, तो आपको वर्टिकल मेथड से हल करना है। ठीक है, दोनों तरीके से जवाब जो है वो एक ही आता है। तो हम पहले जो एक वर्टिकल मेथड से हल करेंगे, तो देखेंगे हम यहाँ पर 24 तो 2 के पाड़े में आएगा, 2 एका 2, 2 दुए 4। ठीक है, 2 के पाड़े 12 भी आएगा, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 3 एका 3, 3 दुए 6, 2 एका 2, 2 एका 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिल गया 2 ज़रब 24 का ज़रबी क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 2। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम जो है 32 का ज़रबी निकालेंगे, 32 का ज़रबी निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एका 2, एक बच्चा बाजू में लगाएंगे, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एका 2, 2 अठी 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एका 2, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एका 2, 2 दुए 4। ठीक है, फिर 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात। बहुत ही आसान चीज़ है, समझने जैसे कुछ इसके अंदर है ही नहीं। अब इसको हम आद निकाल लिए इसके। ठीक है, अब इसको जो हम 32 के आद यहाँ पर लिखेंगे, तो दो कितनी मरतबा है, 6, 5 मरतबा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब हमको क्या करने प्यारे बच्चों, ये जो आद निकले हैं, ये जो आद यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो इसके अंदर हम कॉमन आद को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3, तो 3 को छोड़ देंगे। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। तो 2 की 3 जोड़ियाँ बन रही है। ठीक है, 2 की, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2। कॉमन फैक्टर, कॉमन आद, मुश्तरिक आद आज़म में हमको मुश्तरिक आद निकालना है। जो मुश्तरिक आद आए उसमें से कॉमन जो है, जो मुश्तरिक है, उसको निकालेंगे। तो इसको करेंगे 2 दुए 4, 4 दुए 8। तो 8 जो है इसका 24 और 32 का जो मुश्तरिक आद आज़म रहेगा वो 8 रहेगा। ठीक है, 24 और 32 का मुश्तरिक आद आज़म जो रहेगा वो 8 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखेंगे हम 155, 312, 546, इसका हम मुश्तरिक आद निकालेंगे। यहाँ सवाल मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह ज़्यादा लग सकती है, इसको बाद में लिखेंगे क्वेश्चन को हम। ठीक है, ये क्वेश्चन को बाद में लिख लेंगे। अब देखेंगे तो 155, 195। अब इकाई के मुकाम पर 5 आ गए, इसका मतलब ये है कि अदद 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 5 का 5, 5 3 15, एक 4 बचा बाजू में लगाएंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो ये 5 नाम 45। ठीक है, 5 नाम 45। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 एका 3, 3 3 9, 3 एका 3, 3 3 9। फिर 13 एका 13। ठीक है, 13 एका 13। तो ये आद आएगा इसका 195 का आद जो रहेगा वो रहेगा 5 ज़रब 3 ज़रब 13, 5 ज़रब 3 ज़रब
13, ये जो है 195 का आधा रहेगा। उसके बाद में हम 312 का देखेंगे। 312 एक आगे मुकाम पर 2 आगे, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 एक का 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। 6 आ गया तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 साती 14, 1 बचा बाजू में लेंगे, 2 आठी 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिये 6, 2 नाम 18, ठीक है। फिर इसको हम जो है 3 से करेंगे डिवाइड, 3 एक का 3, 3 तिये 9, फिर 13 एक का 13, ठीक है। तो क्या आ रहा है, सॉरी 195 19 लिख दिया मैंने। 312 के हाथ क्या आ रहे हैं, 312 के हाथ 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 13, ठीक है, बरोबर है। 2 ज़रब 2 ज़रब, तो हाँ बरोबर, ठीक है। अब उसके बाद में हम जो है 546 का लेंगे, 546 का लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दुए 4, 1 बचा, 2 साती 14, 2 तिये 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ 3 नाम 27, 3 एक का 3, 3 नाम 27, 3 एक का 3, हाँ। अब 13 91 किससे डिवाइड होगा, तो 13 साते 91, 13 साते 91, अब ये 7 एक का 7 हो गया ये। तो हमको मुफरद अज्जा ज़रबी मिल गया 546 के, 546 के मुफरद अज्जा ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 13 ज़रब 7, ठीक है, 13 ज़रब 7। अब हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। हम क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखेंगे 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 3 निकल गए कॉमन, 3 कॉमन निकल गया। उसके बाद इसमें 2 नहीं है, इसमें 2, इसमें 2, तो छोड़ देंगे। अब देखें कॉमन क्या रहा है, तो 5 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ, तो उसको भी छोड़ देंगे। अब 13 देखेंगे, 13, तो 13 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13, ठीक है। तो 13 थी 39। तो जो है इन तीनों का जो मुश्तरक आदे आज़म रहेगा वो रहेगा 39। क्या रहेगा, 39, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। 39 जो है 195 का, 312 का और 546 का मुश्तरक आदे आज़म होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल तो प्यारे बच्चों तीसरा सवाल है हमारा, सवाल नंबर 3 है। 5, 10 और 15 का मुश्तरक आदे आज़म हमको निकालना है। क्या करना है, 5 और 10 और 15 का मुश्तरक आदे आज़म हमको निकालना है। तो देखेंगे, तो 5 ज़रब 1, इसको हम वर्टिकल लाइन में कर सकते हैं, वर्टिकल मेथड, अरे हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। 10 को देखेंगे हम, तो 2 ज़रब 5 आएगा, ठीक है, 2 ज़रब 5। और 15 को देखेंगे हम, 15 को अगर देखते हैं हम, तो 15 को हम जो है 5 ज़रब 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 ज़रब 3 हम जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखना है ना, तो तीनों में कॉमन जो आ रहे हैं वो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहे हैं, ठीक है। 5 यहाँ पर भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। बाकी इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं है। तो 5 जो है इसका HCF होगा। 5 जो है 5, 10, 15 का HCF क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुश्तरक आदे आज़म, मुश्तरक आदे आज़म, इसको प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर समझे कि मुश्तरक आदे आज़म किसे कहते हैं, हाँ, उसके बारे में बहुत सारी हमने मिसालें भी हल की है, उसको समझा भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।